आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी, कुछ ऐसे मामले भी देखने को मिल रहे हैं जिनमें पति पत्नी के बीच में विवाद हो जाता है, पत्नी मायके चली जाती है और मायके में जाकर पति और उसके परिवार के लोगों के ऊपर केस कर देती है, या फिर पति अपनी तरफ से शिकायत दर्ज कराता है और फिर पत्नी को ऐसा लगता है कि उसे ससुराल में जाकर रहना है, पति के साथ जाकर रहना है और कोर्ट के आदेश का इंतजार नहीं करती, डायरेक्टली जबरदस्ती ससुराल में घुसने का प्रयास करती है। वो कहती है तो मेरा घर है, ये मेरा पति है, ये मेरा ससुराल है, कौन मुझे रोक सकता है। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको डिटेल में लेके चलते हैं कि कौन रोक सकता है। रोकना तो छोड़ दीजिए, आपको जेल भी भिजवा सकते हैं। अब कैसे पत्नी ऐसे मामले में जेल जाएगी और ऐसे कुछ मामले देखने को मिले जहां पर पत्नी और उसके परिवार वालों के विरुद्ध जो साथ में आए थे उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई और कोर्ट ट्रायल में पहुंचा, और एक मामला ऐसा भी देखने को मिला जहां पर पत्नी शायद उसके परिवार वालों को जेल भी हुई है। जय जिनेन्द्र मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, पति की तरफ से कोर्ट में आपराधिक मामला दर्ज करा दिया या पुलिस में कंप्लेंट दे दी और इसके बाद अब पत्नी वापस आना चाहती है, उस घर में घुसना चाहती है। तो जहां पर पति की तरफ से पत्नी के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इसके विरुद्ध शिकायत दर्ज हो चुकी है या अभी पुलिस के पास विचाराधीन है, तो यहां पर पति अब पत्नी को घर में घुसने से रोक सकता है, क्योंकि वो आरोप लगा रहा है कि मुझे जान का खतरा है, मुझे फंसाने का खतरा है, वो शिकायत दे चुका है। तो जब तक यहाँ पर पुलिस के इस शिकायत पे कोई निर्णय आ जाए या कोर्ट का निर्णय आ जाए, तब तक वेट करना पड़ेगा। जबरदस्ती उस घर में नहीं घुस सकते, खास तौर से जब मामला कोर्ट में विचाराधीन हो, उस वक्त पति घर में घुसने से पत्नी को बिल्कुल रोक सकता है, और अगर पत्नी उस घर में जबरन घुसने का प्रयास करेगी तो इनके विरुद्ध शिकायत दर्ज की जाएगी, एफआईआर दर्ज होगी और सजा भी हो सकती है। नंबर 2, ससुराल वालों की तरफ से कोई केस दर्ज कराया गया जिसमें उन्होंने गंभीर आरोप लगाए, तब भी पत्नी जबरन घर में नहीं घुस सकती है। नंबर 3, पत्नी की तरफ से तमाम आरोप और तमाम केसेस पति और उसके परिवार वालों के विरुद्ध लगा दिए गए, तो इन परिस्थितियों में भी अब पत्नी कह रही कि मुझे जान का खतरा है, मुझे मारते हैं, पीटते हैं, मेरी हत्या करना चाहते हैं, मेरा रेप करना चाहते हैं, मेरे साथ छेड़छाड़ करते हैं, और फिर उस घर में घुसने का प्रयास करती है, उन्हीं लोगों के साथ रहने का प्रयास करती है, जबरन रहने का प्रयास करती है, या कोर्ट में जाकर राइट टू रेसिडेंस की डिमांड करती है। तो पत्नी कितने गंभीर आरोप लगा रही, मेरी जान खतरे में थी, मुझे मेरी हत्या करना चाहते हैं, मुझसे दहेज मांगते हैं, मुझे मारते हैं, पीटते हैं, मेरा अबॉर्शन करा दिया, तमाम प्रकार की चीज़ें छेड़ते हैं, रेप करना चाहते हैं, तमाम प्रकार के एलिगेशंस हो सकते हैं, और फिर भी उस घर में जबरन वो घुसने का प्रयास करती है। तो यहाँ पर पति और उसके परिवार के लोग घर में घुसने से रोक सकते हैं। एक बात हमें याद रखनी है, कभी भी किसी भी की तरफ से मामला कोर्ट में पहुंच जाता है तो पक्ष और विपक्ष दोनों लोगों को अलग अलग रहना चाहिए। कोर्ट में एक बार मामला पहुंच गया तो दोनों पक्षकारों को दूरी बना के रहना चाहिए, एक साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक साथ रहेंगे तो विवाद होगा। तो कोर्ट भी यही कहती विवाद हो सकता है, तो आप लोग थोड़ी दूरी बना के रखिए और अगला आदेश कोर्ट को करने दीजिए, क्योंकि अब आप कोर्ट के पास आ गए। अगर ऐसी परिस्थिति में जहां पर मामला कोर्ट में विचाराधीन है, केस चल रहा है, पत्नी जबरन घुसने का प्रयास करती है और पुलिस या सामाजिक या कोई रिश्तेदार इसमें इन्वॉल्व होते हैं और जबरन आपके घर में घुसाने का प्रयास करते हैं, बस एक वीडियो बना लीजिए और उनसे कबूल करवा लीजिए या लिखित में ले लीजिए। कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। इतनी सी बात आप बोलेंगे ना, तो पुलिस भी यहाँ से चली जाएगी, समाज के जो लोग आए वो भी चले जाएंगे, रिश्तेदार आए वो भी वापस हो जाएंगे, कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है किसी की, क्योंकि क्या पता कौन सा विवाद बढ़ जाए और कौन सी अप्रिय घटना घट जाए, तो भैया तुम्हारी लड़ाई में हम क्यों बलि का बकरा बने। कुछ मामले ऐसे देखने को मिले जहां पर कोर्ट में केस विचाराधीन था और पत्नी अपने परिवार के साथ या अन्य लोगों के साथ आकर पति के घर पर पहुंचती है। उन लोगों ने घर के अंदर एंट्री नहीं करने दी, पत्नी ने वहां पर उत्पाद मचाया, तोड़फोड़ की, मारपीट की, गाली गलौज की, अशांति फैलाई। तो वहां पर पत्नी और उनके साथ जो लोग आए थे उनके विरुद्ध ही मामला दर्ज हो गया।
एक मामले में तो पति जॉब पे गया हुआ था, पत्नी आई मेरा घर है, ताला ही तोड़ दिया। पति ने पत्नी और उसके साथ जो लोग आए थे उनके विरुद्ध चोरी की शिकायत डाल दी और बाकायदा उसके घर के लोग और पत्नी ताला तोड़ते हैं, घर में घुसते हैं, सामान उठाते हैं और चले जाते हैं। चोरी का मामला बन गया। तो एक बार जब आपका मामला विचाराधीन कोर्ट में होता है तो इस तरीके के कृत्य आपको नहीं करने, इस बात का ध्यान रखिए, वरना आप फंस सकते हैं। नंबर 4, घर पर सीसीटीवी अवश्य लगाएं। क्या पता किस वक्त कौन सी घटना घट जाए, इसलिए घर के एंट्रेंस पर, कमरों में अंदर, सिर्फ बेडरूम और बाथरूम को छोड़कर आप अपने घर पर सीसीटीवी अवश्य लगाएं। कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, बेडरूम और बाथरूम में नहीं लगानी है। इसके अलावा बाहर जब लगाते हैं आप दरवाजे पे, तो पड़ोसी का घर कवर ना हो, उसे कोई आपत्ति ना हो। अगर उसे कोई आपत्ति है उससे पूछ लें या लिखित में परमिशन ले लें, क्योंकि कई बार क्या होता है, पड़ोसी कहता है हाँ थोड़ा कर दो इधर, मेरा घर भी दिखेगा, और कोई विवाद हो गया, देखो ये मेरे इधर नज़र रखते हैं, तो आपको ही फंसा देते हैं। अगर आपका पड़ोसी ये कहता है हाँ लगा दो कोई दिक्कत नहीं, मेरा घर दिखने दो, तो एक कागज़ लेना और उससे लिखवा लेना कि मेरे दरवाजे पे आपके कैमरे रहेगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरी परमिशन से लगाया गया है। ऐसे ही आपको टेरेस पे करना है कि टेरेस पे आपको दूसरे की टेरेस ना दिखे, सिर्फ अपनी छत दिखे। इस तरीके से आपको कैमरों को लगाने हैं। और बेडरूम और बाथरूम में बिल्कुल नहीं लगाना, वरना आप फंस जाओगे। नंबर 5, पत्नी या उसके परिवार के लोग केस के दौरान, कंप्लेंट हो गई, केस हो गया, अब इसके दौरान अगर वो लोग आते हैं, उत्पाद मचाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, बहसबाजी करते हैं, रंगदारी दिखाते हैं, तो आप तत्काल पुलिस को बुलाएं और इनके विरुद्ध मामला दर्ज करवाएं। क्योंकि एक बार मामला जब कोर्ट में पहुंच गया है तो अगला आदेश अब कोर्ट करेगी। कोर्ट जो आदेश करेगी हम उसे मानेंगे, क्योंकि मामला कोर्ट के विचाराधीन है। जब कोर्ट के अंदर विचाराधीन है तो बाहर कोई बात नहीं होगी। हाँ, आपसी सहमति से मैच्योर करना है, कुछ करना है तो आप अपने वकील साहब को इन्वॉल्व करिए, थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करिए। कहीं अन्य जगह, ऐसी जगह जहाँ पर आपका घर ना हो, उनका घर ना हो, एकांत ना हो, सुनसान ना हो, पब्लिक प्लेस हो, और वहाँ पर 5 से अधिक व्यक्ति हो, और सारी जो भी वार्तालाप हो सके तो वीडियो रिकॉर्डिंग, और आपसी सहमति से आप मैच्योर कर सकते हैं या फ़ोन पे बात कर सकते हैं, जाने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बार विवाद होने के बाद, मामले दर्ज होने के बाद सावधानी रखें और किसी प्रकार का विवाद न करें, और एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के घर जाकर उत्पाद ना मचाए, जबरन घुसने का प्रयास ना करें, तोड़फोड़ ना करें, अशांति ना फैलाए, वरना आपके विरुद्ध हो सकती है बड़ी कार्रवाई। मैं हूं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।